हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 प्रश्न को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 64 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, झांसी की रानी रेजिमेंट नाम रखा गया था और इसकी स्थापना 1942 में किया गया था, झांसी की रानी रेजिमेंट का। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, आर के सन्मुख चेटी थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। इन्होंने अपना बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। आर के सन्मुख चेटी ने पहला बजट। अगला है, भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट नाम था। यह रूस के सहयोग से लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। अगला है, कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन डी, केरल राज्य ने श्रमिक आंदोलन संग्रहालय भारत का पहला खोला है, केरल राज्य में। अगला है, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन डी, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी 752 ईस्वी में। अगला है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से कितनी रियासतों के प्रतिनिधि थे? आंसर है ऑप्शन सी, 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। अगला है, मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर बिलकू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, यह केरल में आयोजित किया जाता है मकर बिलकू नामक उत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर। अगला है, माल्थीसियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, जनसंख्या यह गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रहा है माल्थीसियन सिद्धांत के अनुसार। अगला है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। निम्न में से किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नलों से सीधे गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना है? आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा में यह योजना शुरू किया गया है। सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना उड़ीसा में शुरू किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में सांसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 98 के अनुसार ही पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ की स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला है,
निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी 1947 में माउंटबेटन योजना आया था, तब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया 1947 में। जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन ए या बिहार में प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन बिहार के जमुई जिला में किया गया है। अगला है सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए गोवा में स्थित है। यह सलीम अली चिड़िया अभयारण्य गोवा में है। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी असम में स्थित है। यह रूपसी हवाई अड्डा असम में स्थित है। अगला है बीच बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में शुरू किया गया था बीच बचाओ आंदोलन को। अगला है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को समवर्ती सूची में रखा गया है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन ए यह तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी खदान। अगला है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी 29 जून को मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस के सम्मान में 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अतफु परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह अतफु परवाल द्वीप प्रशांत महासागर में है। अगला है ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? आंसर है ऑप्शन सी सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति होती है ट्रैक 1.5 कूटनीति। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? आंसर है ऑप्शन सी IMF प्रकाशित करता है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स को प्रकाशित करता है। अगला है नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? आंसर है ऑप्शन ए यह मोतिहारी से प्रारंभ होती है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन मोतिहारी से शुरू होती है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है ऑप्शन सी न्यू जर्सी है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय न्यू जर्सी USA में है। अगला है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? आंसर है ऑप्शन सी यह बिहार में बनी है। भारत की डॉल्फिन वेधशाला बिहार में बनाई जा रही है। बिहार के भागलपुर में बनाई जा रही है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए बेगूसराय में स्थित है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र बेगूसराय में है। इसका नाम कांवर झील है इसका नाम। अगला है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा प्राप्त हुआ था प्रथम मानव जीवाश्म। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला है
बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? आंसर है ऑप्शन ए गंधार शैली में प्राप्त होती है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? आंसर है ऑप्शन डी शिवाजी के राज्य प्रबंधन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद सहायता करती थी। अगला है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव हो गया था। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? आंसर है ऑप्शन डी मेरठ से शुरू हुई थी। 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी। प्रथम क्रांति 1857 की मेरठ के 10 मई से शुरू हुई थी। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? आंसर है ऑप्शन बी बिरसा था। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। यह झारखंड से संबंधित है। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की है? आंसर है ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। इन्हें मूल शंकर कहा जाता है। इन्हें मूल शंकर कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में की थी। आर्य समाज की स्थापना। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी एस राधा कृष्णन थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी राजगीर है। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसे बिहार का शिमला कहा जाता है राजगीर को। अगला है बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। आंसर है ऑप्शन सी यह नौपौराणिक संस्कृति से संबंधित है। बिहार का चिरांद यह छपरा में स्थित है सारण डिस्ट्रिक्ट में। और एक और स्थान है चेचर। यह वैशाली में है। चेचर किस जिला में है? वैशाली में। और चिरांद छपरा यानी सारण जिला में है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला है स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? आंसर है ऑप्शन सी जयराम दास दौलत राम थे। प्रथम बिहार के राज्यपाल थे स्वतंत्रता के बाद। जयराम दास दौलत राम थे। और प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह भोला नाथ पासवान थे पहले दलित मुख्यमंत्री। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी लोरेन बेसिन। यह जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। यह रूस का शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। अगला है यूरोप में पिरीन पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? आंसर है
ऑप्शन ए स्पेन और फ्रांस को अलग करती है पिरीन पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। चंबल नदी राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, यह राजस्थान में स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में है। अगला है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में है। यह भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब इसका नाम नहावा सेवा बंदरगाह कर दिया गया है। नहावा सेवा बंदरगाह कर दिया गया है। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। कौन एक पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास है? आंसर है ऑप्शन सी, सिरा रचना जिसे वैनेशन कहा जाता है। यह पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास होता है। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी एक स्थूल कणीय अग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट और फेल्डस्पार होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेनाइट। यह अग्नेय चट्टान होता है, ग्रेनाइट। अगला है, जब हम एक प्याज काटते हैं तो इससे एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे काटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी होता है? आंसर है ऑप्शन ए, सल्फोनिक एसिड होता है। इसी का नाम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत धारा है। मूल भौतिक राशि कितने हैं? 7 है। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत क्षेत्र है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा होती है। यह 7 मूल भौतिक राशि हैं और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी होता है, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण ध्वनि तरंग होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रिज्म के द्वारा संभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा ही संभव है। अगला है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। लेंस की क्षमता मापी जाती है। आंसर है ऑप्शन डी, डायोप्टर में मापी जाती है लेंस की क्षमता। चिकित्सा स्थितियों का MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन बी, एक्स किरण का उपयोग MRI में नहीं किया जाता है। बाकी चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग और गामा किरण का प्रयोग किया जाता है MRI में। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। आंसर है ऑप्शन ए, आवृत्ति। यह बदलता नहीं है। आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है? आंसर है
ऑप्शन सी न्यूट्रॉन है या आवेश रहित है। ओम मीटर मात्रक है, आंसर है। ऑप्शन सी प्रतिरोधकता का मात्रक है, ओम मीटर। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, आंसर है। ऑप्शन ए Al2O3 एल्यूमिनियम कोरंडम कहा जाता है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र एल्यूमिनियम कोरंडम को ही नीलम कहा जाता है। अगला है पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, आंसर है। ऑप्शन बी ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है, आंसर है। ऑप्शन ए बोरॉन का गलनांक सबसे ऊंच होगा। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, आंसर है। ऑप्शन डी पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। इसको फ्लेमिंग ने 1928 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था पेनिसिलिन के लिए। अगला है CNG का मुख्य घटक है, आंसर है। ऑप्शन डी CH4 मीथेन है CNG का मुख्य घटक। अम्ल वर्षा के घटक है, आंसर है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। यह 65% होता है और नाइट्रिक अम्ल यह 30% होता है। अम्ल वर्षा में भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, आंसर है। ऑप्शन सी D2O होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र। अगला है लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, आंसर है। ऑप्शन डी अग्नाशय में स्थित होते हैं यह लैंगरहैंस के द्वीप। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन है, आंसर है। ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 होता है। कॉपर सल्फेट के द्वारा ही फंगस को नष्ट किया जाता है पानी टंकी में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, आंसर है। ऑप्शन ए कैल्शियम हो जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम या क्लोरोफिल में पाया जाता है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। दोस्तों पानी जल होता है तो जल से जाइलम, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम द्वारा पानी पहुंचाया जाता है और फ्लोएम द्वारा खाद्य पहुंचाया जाता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, आंसर है। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इसे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।